सभी लोगों को मेरा शुभ नमस्कार। आज के प्रवचन हम मनुष्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। दुनिया में आप मनुष्य के रूप में क्यों आए हैं, औरत और पुरुष के रूप में क्यों आए हैं। वैसे देखा जाए तो दुनिया में न जाने कितने प्रकार का जन्म है। कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, छोटे छोटे कीड़े, चींटी वींटी, हाथी घोड़ा सब हैं दुनिया में। लेकिन इसमें आप एक मनुष्य का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है, आपको एक परमपिता परमेश्वर को जानने के लिए हुआ है, खोजने के लिए हुआ है। जब तक एक परमपिता परमेश्वर को आप जान नहीं लेंगे तब तक आपका जन्म ऐसे ही होता रहेगा। ये चीज़ सब लोग जानते नहीं। माँ के गर्भ में रहते हैं तभी हम बोलते हैं कि भगवान हमको आपकी बार मनुष्य का जन्म देना, और हम भगवान आपको हम पालेंगे, आपको पाते हम मोक्ष पालेंगे, फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। क्योंकि जन्म लेना ही एक दुखदाई है। शादी करो, ब्याह करो, बिजनेस चलो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, ज़िंदगी में दूसरे लोगों से कोर्ट कचहरी लड़ो, पुलिस के डंडे खाओ, फिर ये सब करते करते मर जाओ, फिर दोबारा जन्म होता है। ये सारी चीज़ें भगवान की किताबों में लिखा है। और ये जन्म के बारे में भगवान को ही सिर्फ पता है, बड़े बड़े संत महापुरुषों को पता है कि इस जन्म में पहले क्या थे। आज दुनिया में जितने भी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे जो देख रहे हैं, ये अपने पिछले जन्मों का कर्मों का भुगतान भुगत रहे हैं। कोई शेर बन के घूम रहा है, कोई बकरी बन के घूम रहा है, कोई चींटी बन के घूम रहा है। सब अपने पिछले जन्म का कर्मों का भुगतान भुगत रहे हैं। ये ज्ञान के लिए आपको सभी धर्म की बुक पढ़नी पड़ेगी। इस संसार के सभी कुएं का जल का पान करना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा कि सारे संसार कुओं का पानी एक ही जैसा है। उसी तरह सब धर्म के ग्रंथों का पढ़ेंगे, कुरान, बाइबिल, भगवद गीता, रामायण, शिव पुराण, जितने भी हैं किताबें भगवान की पढ़ेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सबका परमपिता परमेश्वर एक है। एक जानने के लिए आपको मनुष्य का जन्म हुआ है। आज दुनिया में सिर्फ भगवान का ही लड़ाई है। आज भगवान के लड़ाई के चक्कर में सब एक दूसरे से बटे हुए हैं। कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, ऐसे न जाने कितने बिरादियाँ जातियाँ हैं दुनिया में, इससे भगवान के चक्कर में। जिस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि आत्मा, रोशनी, परमपिता परमेश्वर, अल्लाह सब एक ही है, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। एक चीज़ का झगड़ा खत्म ऐसे होने वाला नहीं है जब तक आपको सबूत के साथ एक ज्ञान नहीं मिलेगा। इतने ज्ञान मिल जाएगा, पूरे संसार में झगड़े खत्म हो जाएंगे। सब एक दूसरे से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। आज कर्मानुसार ही हम एक दूसरे से बटे हुए हैं। क्यों? अज्ञानवश, जानते नहीं। हिंदू धर्म में लोग जन्म लेकर भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ते। कितने लोग कुरान नहीं पूरी पढ़ते, अधूरी किताबें पढ़ते हैं, इसलिए अधूरा ज्ञान होता है। रामायण नहीं पढ़ते, सिर्फ नाम सुनते हैं, रामायण है, भगवत गीता है। आज मैं कितने लोग घर में देखता हूँ, बचपन से लेकर मरने के वक्त आ गया, कोई धर्म ग्रंथ की कोई किताबें नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े। इसीलिए आज अज्ञानवश घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। घर में कलह है, झगड़ा है, मानसिक टेंशन है, रोग है, इसीलिए है। तो मतलब ये है कि आप भगवान को अच्छे कर्म, अच्छे विचार से करते हुए, नियम का पालन करते हुए भगवान को ढूंढिए। भगवान आपको मिलेंगे, दर्शन भी होगा। और अंत में जब मरते वक्त भगवान का नाम मुंह पे आएगा, अल्लाह या राम का, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। अगर बीच में किसी बच्चे के या याद में मर रहे हों, या किसी का जानवर का नाम लेकर मरे, उसी योनि में आपको जन्म हो जाएगा। एक संत थे, बता देता हूँ, वो अपने एक हिरन पाल कर रखे थे बगीचे में, और बहुत बड़े पूजा पाठ भी करते थे। लेकिन उनके मरते वक्त उनके मुंह पे वो हिरन के बच्चे की याद आई। बच्चे का नाम कुछ रखे थे, उसकी याद आई, इसलिए उनका मरते वक्त उसी हिरन योनि में जन्म हो गया। इतनी बड़ी महत्ता है भगवान के मोक्ष पाने के लिए। और ये भी चीज़ कैसे होता है? ये सब भगवान के दया से ही होता है। ऐसे आपको शुद्ध विचार कर्म दिलाएंगे, भगवान ही आकर के वहाँ किसी न किसी रूप में इशारा करते हैं, याद दिलाते हैं। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी को ही हनुमान जी तोता के रूप में आकर के बोले, इसके लिए तुम यहाँ आए हो चित्रकूट में, देखो तुम्हारे सामने तिलक लगवा करके भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। तब उनको याद आया। मतलब जैसा आपके अच्छे विचार हो वैसे भगवान आपको मिलेंगे।
ऐसे ऐसे संत भी मिलेंगे, लेकिन वैसा विचार होना चाहिए, वैसा कर्म होना चाहिए। आपको मोक्ष पाने में देरी नहीं लगेगी, वैसा होगा, लेकिन उस काम होना चाहिए। अभी जिंदगी में लूट मार करते रहें तो भगवान को नहीं पा सकते, मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर जल शुद्ध रहेगा तभी उसका पीने का आनंद आएगा, जल गंदा रहे तो कहाँ से उसका आनंद आएगा, बीमार हो जाएंगे। उसी तरह भगवान को पाने के लिए अपने अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए। उस रास्ते पर चलते हुए किसी को लूट पाट न करिए, किसी को लूटिए मत, बल्कि अपने शरीर से कुछ न कुछ अपने लोगों को दान प्रदान करते रहिए, ज्ञान देते रहिए। आँखों से अच्छी चीज़ देखिए, मुंह से अच्छी वचन बोलिए, और अपने हाथों से किसी की मदद करिए, अपने पैरों से चल करके किसी को मतलब सहारा दीजिए। ये सब शरीर का शुद्धिकरण है, इससे शरीर भी शुद्ध होता है और दान पुण्य करते रहिए। इसी जब सब मिला जुला करके आपको भगवान उसमें अंतिम समय आपको तोते के रूप में बोलेंगे कि बेटा अब तो जा रहा है, हमारा नाम ले तो, नहीं तो ऐसे नाम याद आने वाला नहीं है। किसी न किसी रूप में, जैसे हनुमान जी तुलसीदास को याद दिलाए थे, ये चीज़ है। धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा। इसी तरह अर्जुन को भी मोह हो गया था युद्ध के मैदान में, ये मैं कैसे अपने मामा गुरु को मैं बाण मारूं। तो कृष्ण भगवान बोले कि इनके विचार भी गलत हैं, इनके कर्म भी गलत होंगे, देखो गलत रास्ते पे खड़े हो गए हैं तुमसे लड़ने के लिए, इसलिए इनका सारा ज्ञान, इनकी सारा तप भ्रष्ट हो गया है, ये सब मरने के योग्य मरे हुए हैं। तो बोले हमको यकीन हो नहीं रहा। तो तब युद्ध के मैदान में कृष्ण भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और एक चक्षु नेत्र प्रदान किया अर्जुन को, देखो तुम मुझे देखे। जो भी लड़ाई लड़ी नहीं गई थी, वो लड़ाई का सारा दृश्य कुरुक्षेत्र मैदान में उनके शरीर में दिखा। देखे तो सारे गुरु के मरे पड़े हुए हैं, कितने सैनिक मरे पड़े, सिर्फ इसमें सदाचारी लोग ही बचे थे युधिष्ठिर जैसे, और कितने सैनिक बचे थे, जिसमें से 5 पांडव और अर्जुन कृष्ण भगवान खड़े थे मैदान में। जितने लोग गलत विचार हो गए थे, इनके गलत कर्म हो, तो सब मरे हुए थे। कहने का मतलब भगवान का मोक्ष पाना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए एकदम आपके विचार कर्म शुद्ध होने चाहिए, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। तो आपका मनुष्य का जन्म सिर्फ भगवान को, अल्लाह को ढूंढने के लिए, एक परमपिता परमेश्वर को जानने के लिए मिला है। ये रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, परमपिता परमेश्वर एक ही है। जो मैं आज मैं हूँ, जो आत्मा मेरे अंदर है, वही आत्मा आपके अंदर भी है। आप दूसरे समुदाय में पैदा हो तो वहाँ क्या बोले, हमारे अल्लाह। क्रिश्चियन वाले के समुदाय में पैदा हुए तो वहाँ बोलते हैं हमारे यीशु यहोवा। हमारे हिंदू धर्म पैदा होते हैं हमारे आत्मा में भोले बाबा बैठे। ये सब किस लिए? जिस दिन सारे संसार के कुएं का पानी आप पी लेंगे तो मालूम पड़ेगा कि अरे तो पानी सबका एक ही जैसा है। अब एक पानी शुद्ध है पानी, उसमें सारे कलर डाल दीजिए, लाल पीला हरा नीला, सब गिलास में पानी अलग अलग दिखेगा, लेकिन उसके अंदर क्या है, पानी एक ही है। उसी तरह दुनिया में आप जितना कुछ भी देख रहे हैं सिर्फ परमपिता परमेश्वर के रूप को देख रहे हैं। कहीं पेड़ पौधे पंछी, आप सिर्फ एक मन एक काल्पनिक हवा की तरफ होगा। ये मन आप न जाने कितने सदियों से आप भटकते आ रहे हो, भटकते भटकते ये मनुष्य का जन्म आपको मिला है। जितने कीड़े पशु पंछी देख रहे अपने पिछले जन्मों का कर्मों का भुगतान भुगत रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान को ढूंढना ही आपका सर्वोपरि काम है। ये मनुष्य जन्म पा करके आपने भगवान को नहीं ढूंढा तो मरते वक्त फिर आपको दोबारा जन्म होगा, फिर शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई बिजनेस में मारा मारी पिट्टी पिट्टा कोर्ट कचहरी दुनिया के पुलिस के डंडे खाना, मारा फिर आत्महत्या करना, चाकू चलाना, ये सब कार्यक्रम चलते रहेगा, सदियों से चलता रहा है, उसके बाद भी चलता रहेगा। जब आपको मोक्ष मिल जाएगा आपका जन्म खत्म हो जाएगा, फिर आपका जन्म होगा नहीं, भगवान को लोग में चले जाएंगे, वहाँ आपकी सदियों के लिए आप अमर हो जाओगे, मोक्ष पा जाओगे, आपका जन्म होगा नहीं, भगवान जैसी आपकी ज़िंदगी हो जाएगी वहाँ पर। ये चीज़ तो पाना है। भगवान इतने दयालु हैं, सारे रास्ते उन्होंने बता के गए हैं, तुम मेरी मंजिल जब पालोगे हमारे लोक में आ जाओगे, तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा। यहाँ तक स्वर्ग लोग भी है, नरक लोग भी है, अगर स्वर्ग लोग में भी आप चले जाते हो, उनका पुण्य छीन होता तो फिर वो मनुष्य का जन्म पाके धरती पाते हैं। इसलिए सारी चीज़ों से बरी, सारी चीज़ों से परे मोक्ष लोक में आप जाएंगे तो आपको दोबारा जन्म नहीं होगा। इसलिए मनुष्य के जन्म में आप आकर के भगवान की पूजा पाठ करिए, भगवान को ढूंढिए, अच्छे कर्म करते हुए अच्छे विचार से भी कर्म करेंगे तभी भगवान के पास नज़दीक जा सकते हैं।
आप ये नहीं कि आप कलकत्ता के वाले ट्रेन में बैठे तो आप जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते। अगर जम्मू कश्मीर जाना है तो जम्मू कश्मीर वाली ही ट्रेन पकड़नी पड़ेगी तभी, नहीं तो आप कलकत्ता चले जाओगे। उसी तरह भगवान को ढूंढना है, भगवान के जो रास्ते हैं, नियम है, उस पर चलना पड़ेगा। सदा सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। ये दुनिया माया है, सपना है। जैसे सपने आप देखते हो ना, वैसे ही दुनिया आप जीवित रूप में आप देख रहे हैं, ये भी एक सपना है। जिस दिन मर जाएंगे दोस्ती नाते धन दौलत सब इधर ही रह जाए, कुछ जाने वाला साथ नहीं है। फिर आप बोले यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मनुष्य को जन्म पाए थे हम कुछ किए नहीं, हम भगवान से वचन लेकर हम मनुष्य को जन्म पाए थे लेकिन हम कुछ किए नहीं। चलो मरो, फिर नरक कुंड में भोगो, फिर दूसरी योनि में जाकर के तकलीफ उठाओ। ये सब कार्यक्रम चलता रहेगा। ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। मैंने देखो कितनी किताबें पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, शिव पुराण पढ़ा, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान हो करे शिरडी के साईं बाबा जो बोलते थे सबका मालिक एक है। शिरडी के साईं बाबा अपने मस्जिद में कुरान भी पढ़वाते थे, रामायण भी पढ़ाते थे, बाइबल भी पढ़वाते थे और सब धर्म ग्रंथ पढ़वाते थे। सिर्फ वही बोलते थे सबका मालिक एक है। एक चीज़ को जानने के लिए आपका मनुष्य का जन्म हुआ है। थैंक यू।